हम ये मान रहे हैं कि मोदी जी जब सत्ता में आए थे तो उन्होंने कहा था कि वो देश का नवनिर्माण करेंगे। इसलिए उसकी कड़ी में उन्होंने तो देश का बेड़ा गर्क करना शुरू कर दिया, इसको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया। और देश अभी तक लगातार डिस्ट्रॉय हो रहा है, क्योंकि मोदी जी मानते हैं कि देश नष्ट होगा तभी तो एक नए भारत का निर्माण होगा। यानी कि पुराने देश भारत डिस्ट्रॉय होगा तभी तो नया भारत निर्माण होगा। लेकिन इस चक्कर में ये देश कहीं का नहीं रहा है। अभी वर्ल्ड बैंक ने चेतावनी दी इस देश को। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ जो बेरोजगारी की दर है वो अंग्रेजी शासन के समय को भी क्रॉस कर चुकी है। और उन्होंने ये भी कहा कि जो सरकार कह रही है कि भी विकास उतना हो रहा है उतना हो रहा है, तो उन्होंने प्रश्न चिन्ह लगाया कि भी अगर इतना विकास हो रहा है तो रोजगार डाउन क्यों जा रहा है। यानी कि जो बीजेपी के आंकड़े हैं वो फर्जी आंकड़े हैं। कर्ज लेकर घी पियो, बाद में देश की जनता भुगतती फिरेगी। मोदी जी इस रास्ते पर चल रहे हैं। 70 सालों में देश पर विदेशी कर्जा हुआ 55 लाख करोड़ का, मोदी जी ने बढ़ाकर कर दिया 205 लाख करोड़ का। तो ये विकास है या विनाश है? 70 साल में किसी भी सरकार ने आरबीआई के रिजर्व फंड से 1 रुपया नहीं लिया, और मोदी सरकार 2-2 बार पैसा निकालकर उसमें से खर्चा कर चुकी है। और मैं आपको सबसे खतरनाक बात बताऊं, शेयर बाजार शेयर बाजार में सिर्फ 20-30 शेयर हैं, कहते हैं कि जिनके दम पर शेयर बाजार उछाल मार रहा है, हिलोरे मार रहा है। आरबीआई चिंतित है। आरबीआई ये मान रहा है कि बबल जिस दिन फूटा उस दिन देश के बैंक डूब जाएंगे। और ये जो सेंट्रलाइजेशन किया था ना बैंकों का, माननीय मोदी जी ने केवल अपने घोटालों को छिपाने के लिए, क्योंकि आधे बैंक डूबने जा रहे थे, उन्होंने फायदे वाले 3 बैंकों के साथ 3 घाटे वाले मर्ज कर दिए ताकि इनके घोटाले छुपे रहें। हकीकत ये है, इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से देश के पूंजीपतियों को और प्रत्येक वर्ग को मोदी सरकार ने लूटा है। एक कंपनी पर कर्जा टैक्स था 286 करोड़ का, वो माफ कर दिया गया, बदले में 150 करोड़ इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से मोदी सरकार ने ले लिए। किसी को टनल का ठेका दिया, उनसे चंदा ले लिया। मतलब हर तरीके से किसी पर सीबीआई की रेड मारी, उनसे चंदा ले लिया और जांचें सब बंद हो गई। तो ये मोदी जी देश को बर्बाद करने में, मिटाने में जुटे हुए हैं। इसके लिए मैं मोदी जी को बधाई देता हूँ कि कम से कम वो अपने एक मकसद में तो पूरा हो गए। बाकी कांग्रेस आएगी तो कांग्रेस ही नवनिर्माण करेगी। पीयूष पंत साहब, ये राष्ट्रीय मुद्दे तो बता रहे हैं, एक बार सुन लेते हैं। अब विजय कौशिक क्या दिखाना चाह रहे हैं, एक बार इसे सुन लेते हैं। हाँ कौशिक साहब बताएं। मोदी सरकार के पास देश की सीमाओं की रक्षा करने के लिए, परमानेंट सैनिक भर्ती करने के लिए भी पैसा नहीं है। इसलिए मोदी सरकार मजबूरी में अग्निवीर योजना लेकर आई, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आप किसी मोर्चे पर देख लीजिए, चाहे व्यापार घाटे की बात हो, चाइना के साथ व्यापार घाटा $100 अरब को क्रॉस कर चुका है। विदेशी कर्ज चरम पर है। ये सब जानते हैं। तो हमारे पड़ोसियों के साथ संबंध है, सबके साथ संबंध खराब हो चुके हैं। देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहते हैं, चाइना हो, पाकिस्तान हो, सबका जो साथ है वो कांग्रेस के साथ रहता है। अमेरिका देश जान चुका है, पूरा विश्व जान चुका है। अवधेश जी देखिए, विजय कौशिक साहब ने आपकी बात को सुने। जब तक आप उनकी बात सुनेंगे नहीं ना, काउंटर नहीं कर पाएंगे, इसलिए एक बार सुन लीजिए। शोर में सुनाई नहीं पड़ता है। देखिए हकीकत ये है, मोदी सरकार ये कहती है कि हमारे पास तो इतना जीएसटी आ रहा है। अरे भाई, पहले 100 चीजों पर जीएसटी लगता था, आज 500 चीजों पर आपने जीएसटी लगा दिया, तो भैया जीएसटी तो कलेक्शन आएगा ही आएगा आपके पास। पहले 100 रुपए की चीज मिलती थी, उसके ऊपर 18% या 28% जीएसटी था। आज वो 100 रुपए की चीज महंगाई के चलते 300 रुपए की हो गई, तो आपका तो टैक्स कलेक्शन ज्यादा आएगा ही आएगा। जबकि तेल घटी है, ऑन रिकॉर्ड घटी है, लोग परेशान है। एजुकेशन कितनी महंगी हो गई मोदी राज में। मोदी सरकार आज शराब से कितनी कमाई कर रही है। ये जो गांधी जी की बात करते हैं मोदी जी, भाई आप शराब बेचकर कमाई कर रहे हैं, लोगों को शराब से बीमार कर रहे हैं। आयुष्मान कार्ड का आप झांसा दे रहे हैं, जबकि जो व्यक्ति मेडिक्लेम करा रहा है उसके ऊपर आपकी सभी बातों से कौशिक साहब मैं सहमत हूं, आपकी सभी बातों से सहमत हूं। सब है और संभवतः माना जा रहा है कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन जाएंगे। विजय जी, आप इस बात को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? अगर ये है तो फिर आपकी बातें सच है या झूठ? सुनिए, मैं आपकी बात का एक एक बात का जवाब दे देता हूं और जल्दी से दे देता हूं। देखिए, लेकिन पहले आपके एक सवाल का जवाब देना चाहता हूं। पिछले दिनों नोएडा में एक डॉक्टर ने 7वें 8वें फ्लोर से कूदकर आत्महत्या कर ली थी, जबकि उसके पास BMW जैसी गाड़ियां थी। तो आज देश के अंदर एक सबसे बड़ा ट्रेंड हो रहा है कर्जे की जिंदगी का। लोग कर्जे पर, क्योंकि जाइए एक EMI नहीं, तो जिन सबके पास BMW के वो सारे के सारे कूद गए क्या? मेरी बात सुनिए, अधिकांश लोगों की वही हालत है।
आज देश के अंदर 140 करोड़ की आबादी है। कर्जे की जिंदगी जी रहे हैं, फ्लैट कर्जे का, गाड़ी कर्जे की, जितनी भी चीजें हैं वो ईएमआई पर, और जिस दिन उनके कोई सिस्टम में प्रॉब्लम आती है उन्हें आत्महत्या ही करनी पड़ती है। याद रखना, जिसे देश की 225 करोड़ जनता में 81 करोड़ लोग सरकार के 5 किलो गेहूं पर जिंदा है, जिसे देश के आंकड़े बताते हैं कि 45 करोड़ लोगों ने रोजगार ढूंढना बंद कर दिया है, जिसे देश के आंकड़े ये बता रहे हैं कि वर्ल्ड बैंक चेतावनी देने पर मजबूर है कि 46% को क्रॉस कर चुकी है आपकी बेरोजगारी दर, अंग्रेजों के समय को भी मात दे दिया, जिसे देश में अरावली की श्रृंखलाओं का दोहन करने के लिए अंग्रेजों के बनाए कानून को भी बदल कर सरकार उनका दोहन करने में जुट जाती है, जहां हर काम में इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से रिश्वत का पैसा लिया जा रहा है। विजय जी, आपके आत्मविश्वास की दाद देनी पड़ेगी, आप थकने को तैयार नहीं है अभी भी, आप बिल्कुल थकने को तैयार नहीं है। भले ही कांग्रेस के कई सारे कांग्रेस के कई सारे ऐसे सांसद हैं जो टिकट तो मिल गया है, लड़ना नहीं चाह रहे, कई सारे सांसद ऐसे हैं जो टिकट मिलने के बाद भाग गए हैं, कई सारे सांसद ऐसे जिन्हें टिकट मिल गया लेकिन वो कहते हैं कि साहब लड़के हम करेंगे क्या, हमारा पैसा खर्च होने वाला है। ये हकीकत बता रहा हूं मैं आपको, कांग्रेस के कई सारे लोगों जिन्होंने टिकट मिल चुका है उनसे बात करके बता रहा हूं मैं। चलिए आपके पास आ रहा हूं सर्वे का संक्षेप में। देखिए, मैं केवल ये कहना चाहता हूं, माननीय मोदी जी जब 2014 में सत्ता में आए थे तो सत्ता की और विपक्ष की लकीर बराबर थी। मोदी जी 2 करोड़ रोजगार हर साल देकर अपनी लकीर को बड़ा कर सकते थे। मोदी जी विदेशों से काला धन लाकर अपनी लकीर को बड़ा कर सकते थे, लेकिन विदेशों में काला धन बढ़ गया और 2 करोड़ रोजगार छीनने का काम मोदी सरकार ने किया। तो भाई सारे मुद्दे वापस आ रहे हैं। पीयूष जी, संक्षेप में आपसे बस ये पूछना चाहता हूँ, चंडीगढ़ की जनता ने कहा है कि 56% लोग भाजपा और सहयोगी दलों की सरकार बना रहे हैं, आपकी मोदी जी ने विपक्ष की लकीर को काटने का काम किया छल बल से। जिस तरह उन्होंने चंडीगढ़ में अपना मेयर थोपा, इस तरह से उन्होंने पूरे देश में विपक्ष को नुकसान पहुंचाने का काम किया। काश वो अच्छे काम करते तो आज जनता के अंदर उनकी वाहवाही होती, आज देश के इतने खराब हालत ना होते। निश्चित तौर पर हम मोदी जी के कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन हम देश की जनता से अपील आपके आत्मविश्वास को हम सलाम करते हैं। हमने सर्वे दिखाया चंडीगढ़ का, चंडीगढ़ की जनता की राय दिखाई, सभी